गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने एबायोटिक फैक्टर को देख लिया था और एबायोटिक फैक्टर में हम लोग ने ये भी समझा था कि जो एबायोटिक फैक्टर हमारा है एबायोटिक फैक्टर बाय चांस का फैक्टर था, यानी लकली ये क्या हो सकता है कि पॉलिनेशन हो भी सकता है और पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर में हम लोग ने दो फैक्टर को पढ़ा था, जिसमें विंड था यानी एनिमोफिली और वाटर, और इन दोनों में से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है। तो आप जानते हैं कि मेजॉरिटी किसमें है, विंड में, क्योंकि प्लांट के पास ये अवेलेबल भी ज़्यादा है और वाटर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली ज़्यादा है किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू हाइड्रोफिली। अब हम लोग बात करते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, यानी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज होगा पॉलिनेशन में। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि मेजॉरिटी फैक्टर है, यानी मेजॉरिटी एजेंट के रूप में यह काम होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में। यानी मूंगफली प्लांट क्या प्रीफर करेगा, बायोटिक फैक्टर को ही प्रीफर करेगा फॉर द पॉलिनेशन। दूसरा एनिमल यानी इंसेक्ट में कौन कौन से इंसेक्ट इसमें है, और देखते हैं इसमें बी है, उसके बाद बटरफ्लाई, वास्प, बीटल और मोथ। ये सारे के सारे इंसेक्ट क्या हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसमें भी अगर पूछा जाए कि मोस्टली किससे होता है, तो आप जानते हैं कि मोर देन 80% या पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो बी जो है वो सबसे ज्यादा इसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। एडाप्टेशन क्या होना चाहिए, जो भी प्लांट जिसमें बायोटिक जो फैक्टर है पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसमें क्या क्या एडाप्टेशन होना चाहिए। तो एडाप्टेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्लावर जो है, फ्लावर का जो पेटर्न होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। ये तीन तरह का एडाप्टेशन उसके पेटर्न में होना चाहिए। सेकंड, सुगरी सॉल्यूशन, नेक्टर और स्वीट सेंट प्रोवाइड होना चाहिए, तभी इंसेक्ट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा फ्लावर की तरफ। अगर ये सारा एडाप्टेशन फ्लावर में होगा तभी इंसेक्ट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। दूसरा जो है पॉलन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। और लास्ट जो है स्टिग्मा इसका कैसा होना चाहिए, स्टिकी, और ये भी इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी स्टिग्मा होना चाहिए। ये सारे एडाप्टेशन है जिसके थ्रू प्लांट क्या करेगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन को प्रीफर करेगा। इसके अलावा और भी पॉलिनेटिंग बायोटिक फैक्टर है, जैसे बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन हो गया। अगर बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और बर्ड में केवल आप दो बर्ड का नाम याद रखिए, एक हमिंग बर्ड या सन बर्ड, यानी हमिंग बर्ड, सन बर्ड। उसी तरह अगर पॉलिनेशन हो रहा है किसके थ्रू, बैट के थ्रू हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग काइरोपटेरोफिली। बैट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं काइरोपटेरोफिली। तो ये कुछ टर्म है जो आपको अलग से याद रखने हैं। बर्ड के थ्रू हो गया, बर्ड के थ्रू हो गया, इसके थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा, तो हम लोग क्या टर्म देंगे। एक टर्म और है, अगर
नल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, यानी पॉलिनेशन बाय नल, इसको हम लोग बोलते हैं मैलाकोफिली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैलाकोफिली। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, कुछ हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ रिवार्ड है पॉलिनेटर के लिए, पॉलिनेटर को क्या फायदा है इंसेक्ट पॉलिनेशन से। तो दो मेन पर्पज है पॉलिनेटर का कि इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है प्रीफर करता है फ्लावर के लिए। एक तो इंसेक्ट को नेक्टर प्रोवाइड हो जाता है जो एडिबल काम करता है, यानी उसके खाने के लिए पॉलन अवेलेबल हो जाता है एज ए सोर्स ऑफ फूड। और सेकंड जो है प्रोवाइड सेफ प्लेस, फ्लावर उसके लिए पॉलिनेटर के लिए क्या है? सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग। एग के लिए एक प्रोवाइड यानी सुटेबल जगह मिल जाता है फ्लावर में इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट भी क्या करता है? पॉलिनेशन जो है पॉलिनेशन प्रीफर करता है फ्लावर के लिए। एग्जाम्पल में बात की जाए फ्लावर में, तो जैसे एग्जाम्पल में है एमार्थोफिला, सेकेंड एग्जाम्पल है यक्का। एमार्थोफिलस प्लांट और यक्का प्लांट, इन दोनों में इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए ये प्रीफर करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।